ईरान चुन चुनकर दुश्मनों पर हमला करने वाला है। हमलों के बीच डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा हादसा होने से बचा है। उनका हेलीकॉप्टर हवा में पैसेंजर प्लेन के पास पहुंच गया। मिडिल ईस्ट में अंधेरा करने की चेतावनी आईआरजीसी ने दे दी है। अमेरिका के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान है और इस बीच सऊदी अरब और तुर्की भी जंग में कूद सकते हैं। ईरान ने खुद दोनों को मैसेज भेजा है। क्या क्या खबरें सामने आ रही है, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक बड़ा हादसा होने से बचा है, इसकी खबर को देखिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, मंगलवार को वाशिंगटन डीसी के पास रेडियो कम्युनिकेशन में दिक्कत की वजह से एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ तालमेल में देरी हुई, जिसके बाद ट्रंप को ले जा रहा मरीन वन हेलीकॉप्टर एनवॉय एयर के एक पैसेंजर जेट के 0.8 मील हॉरिजॉन्टली और 700 फीट वर्टिकली के दायरे में आ गया, यानी कि वो पैसेंजर प्लेन के काफी करीब पहुंच जाता है। एफएए ने इसे कहा है कि कुछ पल के लिए दूरी कम हो जाना कहा है और इसकी जांच की जा रही है। ये भी कहा है कि राष्ट्रपति को कोई खतरा नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने से टल गया है। दूसरी खबर देखिए, प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, रॉयटर्स के मुताबिक आईआरजीसी ने फारस की खाड़ी के देशों को चेतावनी दी है कि ईरान पर अमेरिका के किसी भी नए हमले के जवाब में ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, जिसमें पूरे क्षेत्र में अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले भी शामिल हो जाएंगे, यानी कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा एक एक देश से जो कि अमेरिका की मदद कर रहा है, और उन सभी देशों पर हमले कर दिए जाएंगे। वहां पर जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले किए जाएंगे, जिससे कि मिडिल ईस्ट में अंधेरा हो सकता है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर में लिखा है कि ईरान ने अपने विदेश मंत्री के जरिए खाड़ी देशों को सीधी चेतावनी दी है। रॉयटर्स को 5 सूत्रों ने बताया है कि अगर अमेरिका कोई नया हमला करता है तो ईरान पूरे इलाके में अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमला करेगा। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खाड़ी देशों के नेताओं से कहा है कि वो ट्रंप पर और हमले न करने का दबाव डालें। उन्होंने साफ किया है कि अगर अमेरिका ने तनाव बढ़ाया तो ईरान अमेरिकी संपत्तियों और इलाके की एनर्जी सप्लाई लाइनों पर हमला करेगा। एक राजनयिक ने उनके हवाले से कहा है कि हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर तबाही रोकने का एकमात्र तरीका कूटनीति है। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की के साथ में ही क्षेत्र के दूसरे सहयोगियों से कहा है कि वो ट्रंप पर दबाव डाले ताकि वो सैन्य कार्रवाइयों से बचे और कूटनीति का रास्ता अपनाए। ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत से समाधान चाहता है। यानी कि यहाँ पर ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से इस बात को कह दिया है कि अगर वो चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति रहे, अगर वो चाहते हैं कि उनके देश तक हमले की आग ना पहुंचे, तो उन्हें खुद डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए। और इसमें सऊदी अरब, तुर्की और कतर का नाम लिया गया है कि इन 3 देशों के जो हेड ऑफ स्टेट हैं या फिर उनके जो विदेश मंत्री हैं, उनसे खुद अब्बास अराक्ची ने बातचीत की है और बात करके कहा है कि ये सभी देश खुद डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर डालें। और ये चीज़ हुई भी थी बीते वक्त, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो बड़ा हमला करने वाले हैं, तो उस बीच सऊदी अरब ने फ़ोन करके ट्रंप को मना किया था, कहा था कि हमला मत करिए वरना दिक्कत हो जाएगी, बातचीत से चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। ये बात खुद सऊदी अरब ने फ़ोन करके डोनाल्ड ट्रंप से कही थी, जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने कही थी। अब इस बीच में एक बार फिर ईरान की तरफ से ये चेतावनी दे दी गई है कि अगर अमेरिका ने हमला किया, क्योंकि अमेरिका बार बार ये जो हमले की बात है वो कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसको लेकर जो धमकियां हैं वो दे रहे हैं, तो ईरान ने साफ कहा है कि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारे हमला हुआ तो हम पूरे मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ेंगे नहीं और पूरी तरह से तबाह कर देंगे। वहीं प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है, यूकेएमटीओ ने घोषणा की है कि उसे ओमान के कुमजार से 9 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व में एक घटना की रिपोर्ट मिली है, यानी कि हमले भी लगातार जारी हैं। होर्मुज और ओमान सागर के आसपास ये जो पूरा हमला है ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक जहाज पर कोई इंसिडेंट हुआ है, घटना होने की बात जो है वो कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यमन ने भी एक टैंकर पर हमला किया है, ये बात खुद यमन की तरफ से कही गई है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो हमले हैं वो भी चल रहे हैं और इस बीच में ईरान की जो चेतावनी है वो भी सामने आ गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान ने साफ कहा है कि ओमान के साथ जो डील हो रही है उसमें अगर अमेरिका इन्वॉल्व होगा तो वो डील भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दी जाएगी। ईरानियन लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी का कहना है कि लड़ाई का नया दौर शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही अमेरिका ने बातचीत का प्रस्ताव रखा था। गरीबाबादी का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई भी समझौता सिर्फ ईरान और ओमान के बीच ही होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान इस अहम समुद्री रास्ते के प्रबंधन में किसी भी विदेशी दखल को मंजूर नहीं करेगा।
उनका कहना है कि नई व्यवस्था के तहत मौजूदा अस्थायी शिपिंग रूट बंद कर दिए जाएंगे और आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा ईरान के समुद्री इलाके से ही होकर गुजरेगा। यानी कि यहाँ पर जो ईरान के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है, उप विदेश मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का मामला है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईरान और ओमान के बीच ही बात बननी चाहिए। अगर इसमें कोई तीसरा देश आता है जैसे कि अमेरिका, जो कि बार बार आने की कोशिश कर रहा है, तो विदेशी दखल को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ में ही जो नई व्यवस्था है उसके तहत अस्थायी शिपिंग रूट्स को बंद कर दिए जाएंगे और आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा ईरान के समुद्री इलाके से ही होकर गुजरेगा, जो कि IRGC के कंट्रोल में होगा और IRGC ही उसकी पूरी देखभाल करेगी। इसके साथ में ही क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ईरान के साथ टकराव के दौरान अमेरिकी हथियारों की कमी को लेकर ट्रंप ने कैंप डेविड में डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट से तीखी बात की है। वो इस बात से नाराज थे कि उन्हें बताया गया था कि समस्या सुलझा ली गई है। हेक्सेट ने इसके लिए अपने डिप्टी को जिम्मेदार ठहराया। व्हाइट हाउस और पेंटागन ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया है। 5 महीने से ज्यादा की लड़ाई के बाद टॉमहॉक, पैट्रियट, इंटरसेप्टर और ATACMS का स्टॉक बहुत कम हो गया है, जिससे हमला करने के विकल्प सीमित हो गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है, इनके बीच में बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही है। ट्रंप को बताया गया था पहले, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें बताया था कि हमारे पास सारी चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन अब अलग अलग जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास हथियार नहीं बचे हैं, अमेरिका के हथियार काफी कम हो गए हैं। तो इन सब रिपोर्ट्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अपना हमला रोकना पड़ा और ये बताना पड़ा कि हाँ भाई, अभी हम हमला नहीं करेंगे, बाद में हमला करेंगे। और हमले रोकने की वजह यही है कि जो अमेरिका है उसके पास ना टॉमहॉक मिसाइलें ठीक बची हैं, ना पेट्रियट इंटरसेप्टर बचे हैं और ना ही ATACMS का जो स्टॉक है वो बचा है, जिसका मतलब है कि उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं बची हैं, जिस वजह से उनकी सीधे पीठ हेक्सेट से बहस हो जाती है। और हेक्सेट कहते हैं कि उनके जो डिप्टी हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि अब जिम्मेदारी लेने के लिए भी कोई आगे नहीं आ रहा है और इस जंग में इतनी बुरी तरह से अमेरिका फंसा है कि एक दूसरे पर ही दोष मढ़ने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप कहते हैं कि मैं ईरान के साथ समझौता करना ज्यादा पसंद करूंगा क्योंकि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं लोगों की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन असल बात तो यह है कि उनके पास जो हथियार हैं वही नहीं बचे हैं, तो आखिर वो अपना काम कैसे चलाएंगे। इस वजह से वो अभी फंसे हुए हैं और इतनी बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इससे निकला जाए। इस बीच ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है इस्माइल बगाई, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम कोई भी बातचीत अमेरिका से नहीं करने वाले हैं और ना ही बातचीत के लिए किसी देश को जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते के आखिर में विदेश मंत्री या फिर संसद के स्पीकर के पाकिस्तान या फिर कतर जाने का कोई प्लान नहीं है। बेशक पाकिस्तान और कतर तनाव कम करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं और ईरान भी उनके संपर्क में है और उनसे बातचीत कर रहा है, यानी कि ईरान बातचीत कर रहा है, लेकिन ये ना समझा जाए कि ईरान खुद आगे आगे जाएगा और वापस से सीज़फायर वाली जो चीज़ है वो करेगा। अब अमेरिका को आना पड़ेगा और अमेरिका खुद अगर चाहेगा तो ही बातचीत होगी, वरना ईरान तो आगे से नहीं जाने वाला। इसके साथ में ही अमेरिका को ईरान के कुछ सैंक्शंस भी हटाने पड़े हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। यानी कि अब अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से ईरान से बातचीत की जाए और इसके लिए जो कुछ भी बन पड़े वो चीज़ करने की जो कोशिशें हैं वो चल रही हैं। लिखा हुआ है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से कि यूएस ट्रेजरी की वेबसाइट के मुताबिक यूएस ने ईरान से जुड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी के OFAC ने इराकी एयरलाइन फ्लाई बगदाद एयरलाइंस और उसके 2 बोइंग 737 विमानों पर लगे आतंकवाद रोधी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस एयरलाइन को जनवरी 2024 में IRGC की कुद्स फोर्स की मदद करने के आरोप में प्रतिबंधित किया गया था, यानी कि उस पर बैन लगाया गया था। आरोप था कि एयरलाइन ने हिजबुल्लाह और कताइब हिजबुल्लाह जैसे ईरानी प्रॉक्सी समूहों के लिए सीरिया और लेबनान तक हथियार लड़ा के पहुंचाए हैं। ट्रेजरी ने साफ किया है कि एक प्रशासनिक फैसला है, ईरान या फिर IRGC के प्रति नीति में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह बात तो साफ आ रही है कि अब अमेरिका को अपने जो कहा जाए कि उनकी जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, वो भी बदलनी पड़ रही है और ईरान पर लगे हुए सैंक्शंस वो धीरे धीरे हटाने लगे हैं, क्योंकि ईरान से बातचीत करने के अलावा इस जंग से निकलने का उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट के देशों को ये चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका की मदद की या फिर अमेरिका ने कहीं से भी ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट के देशों में अंधेरा कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महमद साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।